इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक हिला देने वाली खबर आ रही है। क्या इजराइल जानबूझकर यूएस और ईरान के बीच होने वाली इतिहास की सबसे बड़ी पीस डील को जानबूझकर सैबोटेज कर रहा है? दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसी खबर पक रही थी जो शायद पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल सकती थी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान एक टेबल पर बैठे हुए थे, एक 60 डे सीजफायर था और वर्किंग एग्रीमेंट पर बातें चल रही थी। डील बहुत सिंपल थी। अमेरिका ईरान को बहुत बड़ी सैंक्शन रिलीफ देगा और बदले में ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडओवर कर देगा। एक ऐसी डील जो इस पूरे रीजन में शांति ला सकती थी। लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद जगी, जेरूसलम से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे वॉशिंगटन और तेहरान में खलबली मचा दी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने अपनी मिलिट्री को बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स दे दिए हैं कि भैया प्रिपेयर फॉर इंडिपेंडेंट एक्शन अगेंस्ट ईरान। यानी अगर यूएस और ईरान के बीच डील हुई भी तो इजराइल अकेले ईरान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह उठता है कि जब दुनिया शांति चाहती है तो नेतन्याहू इस डील के बीच में क्यों आ रहे हैं? क्या इजराइल सच में वॉर को जारी रखकर ईरान से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहता है? चलिए कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इजराइल का मानना है कि ये जो यूएस ईरान डील हो रही है ये एक बैड डील है। इजराइल के मुताबिक ये समझौता बहुत नैरो है और बहुत छोटा है। अगर ईरान अपने कुछ न्यूक्लियर मटेरियल दे भी देता है तो भी उसके पास फिसाइल मटेरियल बचा रहेगा, वो भी इंटरनेशनल सुपरविजन के नाम पर। और सबसे बड़ी बात, इस डील में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स और उसके जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं जैसे हिजबुल्लाह और हुतीज, उन पर तो कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। इजराइल को लगता है कि अमेरिका तो डील करके निकल जाएगा, लेकिन इजराइल के सर पर हमेशा के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान का खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन बात सिर्फ बातों तक नहीं रुकी। जमीन पर टेंशन इस कदर बढ़ चुकी है कि अप्रैल में जो सीजफायर हुआ था वो पूरी तरह टूट चुका है। व्हाइट हाउस यानी अमेरिका ने इजराइल से बार बार रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाएं, थोड़ा सब्र रखें, लेकिन इजराइल ने यूएस की एक नहीं सुनी। इजराइल ने बीरत के सदर्न सबर्ब्स और ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार स्ट्राइक्स कर दी। जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए और जो भी शांति की उम्मीद थी वो धुआं हो गई। ईरान अब खुलकर पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहा है। ईरान का कहना है कि वो तो शांति चाहता है, वो तो यूएस के साथ एग्रीमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल जानबूझकर हर बार इस डील के बीच में बांझी मार देता है ताकि युद्ध चलता रहे। यहाँ पर एक्सपर्ट जर्नलिस्ट की नजरिए से अगर हम देखें तो गेम बहुत गंदा हो चुका है। इजराइल के ऑफिशियल्स साफ कह रहे हैं कि उनका और यूएस का गोल सेम है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। लेकिन इजराइल को अब वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि यूएस इलेक्शन और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में ईरान को ढील देकर निकल जाएगा। इसीलिए नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें लगा कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है तो वो किसी के परमिशन का वेट नहीं करेंगे, अमेरिका का भी नहीं। इजराइल इंडिपेंडेंट मिलिट्री ऑप्शंस के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, हथियारों की कमी नहीं है इजराइल के पास। लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। एक तरफ यूएस और ईरान है जो एक फ्रजाइल एग्रीमेंट की कोशिश कर रहे हैं, शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल है जो किसी भी ऐसी डील को मानने से इनकार कर रहा है जो ईरान को बिल्कुल जीरो पर ना ले आए। अब भैया अल जजीरा और बड़े ग्लोबल नेटवर्क्स की माने तो ये आने वाले कुछ हफ्ते इस सदी के सबसे डेंजरस हफ्ते हो सकते हैं। अगर इजराइल ने अकेले ईरान पर स्ट्राइक कर दी तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी, इसमें अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग में जल उठेगा जिसे बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का ये डर सही है, ये एक बैड डील है, या फिर नेतन्याहू सच में सिर्फ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवर और बदले की आग के लिए पीस प्रोसेस को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं? ईरान को जब तक बिल्कुल शून्य पर नहीं ले आते वो मानने को तैयार नहीं है और इस हिसाब से शांति कभी नहीं मिल सकती। जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.